जब चारों कुमारों का नामकरण हो रहा है, चारों कुमारों का नामकरण हो रहा है, तो उस क्रम को यदि हम देखें तो सबसे पहले धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुचारी। जब चारों कुमारों का नामकरण हो रहा है, उस क्रम में सबसे पहला नामकरण हमारे राम जी का हो रहा है। अब उस क्रम के बाद विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, भरत जी का नामकरण हो गया। लेकिन अब भरत जी के बाद नामकरण होना चाहिए था लखनलाल जी का, और नामकरण हो गया शत्रुघ्न जी का, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और अंत में नामकरण हुआ तो किसका? तो सबसे अंत में नामकरण हुआ भैया लखनलाल जी का। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण किया गया। किसी ने कहा, अरे भैया क्रम के हिसाब से राम जी के बाद भरत जी का हुआ, भरत जी के बाद लखनलाल का होना चाहिए था, ये क्रम टूटा क्यों? तब गोस्वामी जी कहते हैं, देखो भाई, भरत जी के बाद नामकरण लक्ष्मण जी का ही होना था, लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी रोने लगे। तो लक्ष्मण जी जब रोते थे, जैसे बालक, छोटा सा बालक रोता है तो उसको कोई टॉफी दे दीजिए, कोई चॉकलेट दे दीजिए, कोई खिलौना दे दीजिए, अथवा उसकी मां ले ले तो बालक चुप हो जाता है। लक्ष्मण जी संसार की भौतिक किसी भी वस्तुओं से प्रेम या लगाव नहीं रखते हैं। लक्ष्मण जी जब रोते थे तो मां सुमित्रा राम जी के चरणों के अंगूठे को लखनलाल जी के मुखारविंद में डाल देती थी, और जैसे ही राम जी के चरण मुख में होते थे, भैया लखनलाल जी खिलखिला उठते थे, प्रसन्न हो जाते थे। राम जी के चरणोदक का प्रेम है लखनलाल जी के मन में।